हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशंस, ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू सब्सटेंस, टू और इवन मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर इसको बोलते हैं। टू होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। और दूसरा पार्ट को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट्स। सोल्यूट क्या होता है? जब एक सब्सटेंस, जब दो चीज़ का मिक्सचर बन रहा है तो एक सब्सटेंस दूसरे में डिजोल्व होता है। जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है इसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट्स। डिजोल्व्ड। डिजोल्व्ड। डिजोल्व पार्टिकल्स या डिजोल्व सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें जिसमें डिजोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। ठीक है। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल मीडियम। डिस्पर्सल मीडियम। डिस्पर्सल मीडियम। ठीक है। इसका ये भी नाम है सोल्यूट। जैसे क्या है कि शुगर का अगर सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या बना है? शुगर सोल्यूशन बनेगा, जिसमें शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। शुगर को हम बोलेंगे सॉल्यूट। और शुगर किस में डिजोल्व हो रहा है? वाटर में। तो वाटर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है। वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। समझ में है बात? सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है। समझ में है बात? अब इसके बाद आता है सस्पेंशन। ये भी एक सोल्यूशन है। सस्पेंशन। सस्पेंशन सोल्यूशन। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। हेटेरोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। इसमें जो साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर या इससे ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसका एग्जांपल, अगर सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, इसका एग्जांपल्स अगर हम देना चाहें तो हो जाएगा मडी वाटर। ठीक है। चौक वाटर सोल्यूशन या मिक्सचर, चौक वाटर सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से। मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस तरह से आप देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, इसमें एक तो प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसका इसमें क्या होता है, इसका अगर ये सोल्यूशन जो है या सस्पेंशन जो है, ये क्या होता है? फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा? फिल्टर पेपर डू नॉट पास, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इसलिए पास नहीं करता है कि उसमें जो सोल्यूट होता है उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है। ये सब, जैसे ये सब है, मडी वाटर है, चौक वाटर है, ये सब को फिल्टर पेपर से कराएंगे तो वो पास नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये सेपरेट आपको दिखेगा, नेकेड आई से भी दिख जाएगा ये। ठीक है। नेकेड आई से आपको दिख जाएगा कि ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें दो चीज़ मिला हुआ है। होमोजीनियस में नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट का और वाटर का अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ पानी दिखेगा। पानी में क्या होता है कि सॉल्ट आपको दिखेगा नहीं नेकेड आई से, लेकिन इसमें क्या होता है? दिखता है। बात समझ में आ रहा है? सस्पेंशन है। और ये भी क्या करता है, जो लाइट जो है, लाइट का जो पार्टिकल्स है उसको स्कैटर करता है। ठीक है ना। स्कैटर्स करता है लाइट पार्टिकल्स का। बेसिकली यही सब दो तीन ये जो इसका प्रॉपर्टीज है। इसके बाद एक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या आता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है? पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल का साइज जो होता है लेस देन, पार्टिकल का जो साइज है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है लेस देन 100 नैनोमीटर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। इसको आप आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है। इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और एक क्या करता है? फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। इसका इस सॉल्यूशन को अगर फिल्टर पेपर में
फिल्टर पेपर के थ्रू अगर पास करवाएंगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या होगा, उसमें पास कर जाएगा। फिल्टर पेपर से क्या कर जाता है, पास कर जाता है, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, समझ रहे हो बाबू, ये पास कर जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन में। मतलब आप इसको इवन नेकेड आई से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जिस इसका एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क एक सोल्यूशन है, इसमें आपको नहीं दिखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। मिल्क है, ब्लड है, ठीक है, जेल है, ये सब जो है ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया? कोलाइडल सोल्यूशन ये होता है। कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है ये देखने में क्या लगता है, होमोजीनियस सोल्यूशन, बट होता क्या है, हेटेरोजीनियस ही होता है, हेटेरोजीनियस होता है सोल्यूशन। इसे याद रखना, हेटेरोजीनियस सोल्यूशन ही होता है। सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस होता है और कोलाइडल भी हेटेरोजीनियस होता है। समटाइम्स इट सीम्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस सोल्यूशन, हेटेरोजीनियस सोल्यूशन होता है। बात समझ में आया? और इसमें क्या करता है, टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट का मतलब अगर इस पर, इस सोल्यूशन के ऊपर जब लाइट अगर पड़ता है, लाइट का अगर फॉल कराओगे तो क्या हो जाएगा, स्कैटर कर देगा इसको। क्या कर देगा, स्कैटरिंग। इसलिए बोला जाता है कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं सो टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इससे इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरह का होता है, मास बाय मास, ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है मास बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? मास बाय मास का मतलब क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो यहाँ पे आप लिखोगे मास ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, इनटू 100। ये परसेंटेज में निकलेगा, क्या निकलेगा, ये परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास। सिमिलरली वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन जनरली मिलीलीटर ले लेते हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में ले लेंगे और ये भी ग्राम में ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है, ये भी ml में ले लेंगे, इनटू 100। बात समझ में आया? और मास बाय वॉल्यूम भी होता है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब मास ले लोगे ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीन तरीके से, जनरली दो ही आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीन तरीके से हम किसी गिवन सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस भी आता है, क्वेश्चंस बनाना चाहें तो क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है, इसको आप देखो। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ शुगर, डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इतना शुगर लिया है, वाटर में इसको डिजोल्व किया है। तो पूछता है, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। कंसंट्रेशन निकालना है तो हम पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, शुगर हो गया, कितना है, 30 ग्राम। फिर निकालेंगे मास ऑफ, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, 400 ग्राम हो गया। ये निकल गया मास सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉल्यूट का मास निकल गया, तो हमको कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये कट गया, इससे कट गया, ठीक है, 2 से इसको काट दो, ये हो गया 15।
ये हो गया 15/2, ये हो गया 7 और 5, इतना परसेंट बाई मास निकला। क्या निकला? इतना परसेंट बाई मास। ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? और भी एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में इनफैक्ट आता है, इसलिए इसको समझ लो ठीक से। और जिसे एक आध क्वेश्चन हम बताते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन बताते हैं, जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml, ए सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल, 50 ml ऑफ अल्कोहल mixed with 150 ml ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन बनाया गया है। हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। चूंकि ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या निकालेंगे बाबू? मास ऑफ, ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ml है। मास ऑफ जब सोल्यूशन नीचे सोल्यूशन लेते हैं ना, जब सोल्यूशन निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट, या यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो गया? 50 प्लस 150। परसेंटेज में निकालना है तो कर देंगे बाई 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50 बाई कितना हो गया? 200 इंटू 100, इसमें 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो गया? 25% बाई वॉल्यूम। क्या निकलेगा? वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से आप मास का भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं। इसमें कंसंट्रेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, 2 तरह का सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बस यहीं तक इसको देख लीजिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन, देखिए होता क्या है, जब किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को जो हम डालते हैं, तो ठीक है, जब डालते हैं तो क्या होता है, जिसे मान लीजिए 1 लीटर आपके पास, या एक गिलास है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, और इसमें हम शुगर का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा भी शुगर देंगे तो घुल जाएगा, और भी थोड़ा देंगे तो घुल सकता है। जैसे जैसे इसका कैपेसिटी बढ़ता जाता है, मतलब मैक्सिमम मास जो होता है, मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन ए, मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, बात समझ रहे हो ना? अगर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच देंगे, हाफ स्पून देंगे, मान लीजिए अगर क्या है, शुगर का अगर बना रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, ठीक है, शुगर को हम इसमें डाल रहे हैं सोल्यूशन में, तो थोड़ा भी शुगर देंगे, इतना देंगे तो घुल जाएगा, और बढ़ाएंगे तो भी घुल जाएगा। एक समय आएगा कि उसके बाद शुगर का घुलना बंद हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि नो मोर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन बी added in a given solvent, समझ में आया बात? इसको बोलेंगे सैचुरेट कर गया, मतलब अब ज़्यादा उसमें सॉल्यूट नहीं डिजोल्व हो सकता है। हाँ, अगर इसको फिर टेम्परेचर इसका अगर हम बढ़ाएंगे, सोल्यूशन को अगर हम हीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब इंटरमोलेकुलर स्पेस जब बढ़ेगा, तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो घुल जाएगा। उसको सुपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे, तो उसमें कुछ और सॉल्यूट उसमें डिजोल्व होगा। फिर एक समय आएगा कि फिर उसके बाद कोई सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं होगा फर्दर। उस केस में उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में तो कुछ नहीं है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर है तो मोर सॉल्यूट, इसमें यही होगा, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट।
बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये सोल्यूशन होता है। कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस मिक्सचर है उसका, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, फिजिकल मेथड से करेंगे या केमिकल मेथड से करेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेपरेशन उसको बोलेंगे सेपारेशन, सेपारेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, किस मेथड से, फिजिकल केमिकली या केमिकली, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसको आप बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई न्यूमेरिकल होगा उसको बना लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बस यहीं तक आज।